प्रिय विद्यार्थियों, जैन विद्या जीवन विज्ञान विषय के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं डी.के. मिश्रा, सहाचार्य जैनोलॉजी। प्रथम प्रश्न पत्र जैन धर्म का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है जैन धर्म की प्राचीनता। जैन धर्म विश्व का एक प्राचीन धर्म है। प्रवाह की दृष्टि से यह धर्म अनादिकाल से प्रवाहित है और अनंत काल तक प्रवाहित रहेगा, क्योंकि जैसे समय का चक्र अनादिकाल से अबाध गति से चल रहा है, वैसे ही जैन धर्म भी प्रवाह की दृष्टि से अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। यानी यह धर्म शाश्वत धर्म है। यदि उद्भव की दृष्टि से विचार करें तो इसका उद्भव ऋषभ से माना जाता है। कुछ विद्वान जैन धर्म को वैदिक धर्म की शाखा तो कुछ बौद्ध धर्म की शाखा मानते हैं, किंतु जो शोध हुए, अनुसंधान हुआ, उससे पता चलता है कि जैन धर्म वैदिक धर्म की शाखा नहीं है और न बौद्ध धर्म की शाखा है, अपितु दोनों से एक स्वतंत्र धर्म है। हम देखेंगे कि किस प्रकार जैन धर्म वैदिक धर्म की शाखा नहीं है और किस तरह बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, एक स्वतंत्र है। जैन धर्म वैदिक धर्म की शाखा नहीं, क्योंकि वैदिक मत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। विद्वान लोग वेदों को 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। वेदों में ऋषभ का वर्णन है, अरिष्टनेमि का वर्णन है। वेदों का ये वर्णन सिद्ध करता है कि वैदिक काल से पहले भी जैन धर्म का अस्तित्व था किसी न किसी रूप में, क्योंकि यदि इनका अस्तित्व नहीं होता तो 5000 वर्ष पहले लिखे गए वेदों में इनका वर्णन कैसे होता। यानी इनका अस्तित्व था, इसलिए वेदों में इनका वर्णन हुआ। वेदों के पश्चात जो ग्रंथ लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई, आरण्यक लिखा गया, पुराण साहित्य लिखे गए, इनमें भी जैन धर्म का वर्णन है। यदि इन ग्रंथों की रचना से पूर्व जैन धर्म नहीं होता तो इन ग्रंथों में जैन धर्म का उल्लेख ही नहीं आता। जैन धर्म के जो स्वरूप हैं, जो विशेषताएं हैं, वो इन ग्रंथों में होता ही नहीं, लेकिन इन ग्रंथों में भी जैन धर्म के स्वरूप या विशेषताएं पाई जाती हैं। इनसे ज्ञात होता है कि जैन धर्म वैदिक धर्म से प्राचीन धर्म और एक स्वतंत्र धर्म है। बौद्ध धर्म की शाखा भी नहीं है। बौद्ध धर्म की शाखा तो वे विद्वान कहते हैं जो महावीर से ही जैन धर्म का आरंभ मानते हैं, किंतु जैन धर्म का आरंभ महावीर से तो है नहीं। महावीर और बुद्ध ये दोनों समकालीन हुए। जो विद्वान महावीर से पूर्ववर्ती इतिहास को नहीं जानते, नहीं पढ़ते, वो कह देते हैं कि बुद्ध के समकालीन ही धर्म है जैन धर्म, महावीर हुए, इसलिए बौद्ध धर्म की ही शाखा है जैन धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म अत्यधिक व्यापक हो गया, विश्व में अधिक फैला, जैन धर्म विश्व में कम फैला है। हरमन जैकोबी ने एक जगह प्रस्तावना में लिखा है कि जब हम महावीर से जो पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं, जब पार्श्वनाथ पूर्णतः ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध हो चुके हैं, तो महावीर से जैन धर्म का शुभारंभ मानना गलत ही होगा। पार्श्वनाथ ही नहीं, पार्श्वनाथ से जो पूर्ववर्ती तीर्थंकर है अरिष्टनेमि, जो महाभारत के काल में हुए हैं, उनको भी इतिहासकार कहते हैं कि यदि महाभारत को या कृष्ण को यदि ऐतिहासिक मान लिया जाए तो अरिष्टनेमि को भी ऐतिहासिक मानना होगा। उस दृष्टि से भी जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, क्योंकि बुद्ध से पहले पार्श्वनाथ हुए, बुद्ध से पहले अरिष्टनेमि हुए,
इस प्रकार जैन धर्म कोई बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। अरिष्टनेमी श्री कृष्ण के समकालीन थे, महाभारत के काल में हुए थे, कम से कम 5000 वर्ष पहले ये हुए होंगे। हाँ, जैन शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत बाद में हुआ है। बौद्ध ग्रंथों में भी नाथपुत्र से पहले निग्रंथों का, जो आज अरहत या जैन नाम से प्रसिद्ध है, अस्तित्व था। जैन शब्द का प्रयोग बहुत बाद में, यानी सबसे पहले जैन शब्द का प्रयोग जैन आगमों में विशेषावश्यक भाष्य में हुआ है। जिनभद्रगनि ने विशेषावश्यक भाष्य लिखा है और उसमें जैन शब्द का प्रयोग किया है। यह रचना 5वीं-6वीं शताब्दी की होगी। उसके पहले जैन धर्म जैन नाम से नहीं अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे श्रमण, निग्रंथ, अरहत, ब्रात्य आदि। ये जैन धर्म के प्राचीन नाम थे। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है सत्य का साक्षात्कार करना। सत्य का साक्षात्कार में प्राचीनता और नवीनता कोई मायना नहीं रखता। जिससे भी सत्य का साक्षात्कार हो वही मूल्यवान है, उसी का महत्व होना चाहिए, चाहे प्राचीन हो और चाहे अर्वाचीन हो। इतिहास की दृष्टि से प्राचीनता और अर्वाचीनता का महत्व जरूर है, किंतु आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से प्राचीनता और अर्वाचीनता का कोई महत्व नहीं है। जैन धर्म प्राप्त प्रमाणों के आधार पर प्राग वैदिक है। जैन धर्म की संपुष्टि, प्राचीन होने की संपुष्टि के 2 तथ्य हैं हमारे सामने। इनके आधार पर हम जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करेंगे। ये 2 तथ्य हैं, एक तो साहित्यिक आधार और दूसरा पुरातात्विक आधार। कल हम इन पर चर्चा करेंगे कि जैन धर्म साहित्यिक आधार पर किस प्रकार प्राचीन है, और फिर हम पुरातात्विक आधार पर भी प्राचीनता को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा इतनी ही।